अस्सलामुअलैकुम, आदाब। तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। 3 जुलाई से शुरू हो रही सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम। यात्री ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए और गुफा का दर्शन करे। मनोज सिन्हा। रिजर्वेशन पर पैनल की रिपोर्ट जल्द काबीना के इजलास में पेश की जाएगी। हमें इस बात को यकीनी बनाने की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा तरक्की हो। वजीर आला उमर अब्दुल्ला। हुकूमत मौजूदा मौसमी हालात के मुताबिक स्कूलों में मौसमी गर्मा की छुट्टियों का ऐलान करेगी। श्रीनगर के निजी स्कूल में बच्ची को सजा देने की मुबैना वाक़े की हुकूमत तहकीकात करेगी। सकीना इत्तू। महकमा RNBSC ऑफिस कुपवारा में मुलाजमीन की मुबैना गैर हाजिरी लोगों के लिए परेशानी का बायस। कहीं कुंबे सड़क के मुआवजे से भी महरूम। टनल के आर पार झुलसा देने वाली गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। श्रीनगर में पारा 34 डिग्री अबूर कर गया। काजीगुंड 35 डिग्री सेल्सियस के साथ गर्म तरीन इलाका दर्ज। जम्मू में दिन का दर्ज हरारत 45 डिग्री रहा। वंदे भारत के जरिए जम्मू कश्मीर आने वाले सयाह सयाहत और तिजारत के लिए बरकत है। यह एक ख्वाब है जिसे मैंने बहुत अरसे से देखा था और यह मेरी जिंदगी में पूरा हो गया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। और मुगल रोड पर लापरवाही से गाड़ी चलाने की वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई। शोपियान पुलिस ने 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गाड़ी भी जब्त कर ली। अब पेश है इन खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि आने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं और यात्रियों से अपील की कि वो बड़ी तादाद में गुफा का दर्शन करें। मनोज सिन्हा ने अमरनाथ गुफा का दौरा करके वहां सालाना यात्रा के रस्मी आगाज के मौके पर गुफा पर प्रथम पूजा की। इस दौरान मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रथम पूजा का इख्तिताम हुआ। मैं अकीदतमंदों से इस यात्रा के लिए बड़ी तादाद में आने की दरख्वास्त करता हूं, जो 3 जुलाई को शुरू होगी और 9 अगस्त को रक्षाबंधन पर इख्तिताम पजीर होगी। उन्होंने कहा कि श्राइन बोर्ड और इंतजामिया ने इस साल यात्रियों के लिए सहूलियात को बेहतर बनाया है। मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, CRPF और दीगर CAPF ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बुध को कहा कि रिजर्वेशन पर काबीना की ज़ेली कमेटी की तरफ से मुरतब की गई रिपोर्ट कुछ दिनों के अंदर काबीना में पेश की जाएगी। अलीगढ़ में सहाफियों से बात करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि काबीना की मीटिंग महीने में 2 बार होती है। उन्होंने कहा कि अभी तक मीटिंग नहीं हुई है। मीटिंग अगले चंद दिनों में होगी और काबीना सब कमेटी की तरफ से सिफारिशात पेश की जाएंगी और उन पर गौर किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर को ज्यादा से ज्यादा तरक्की की जरूरत है। उन्होंने कहा कि चाहे जितनी भी तरक्की हो जाए ये काफी नहीं है। हमारा पड़ोसी मुल्क जिस तरह से हालात को खराब करने की कोशिश कर रहा है, हमें इस बात को यकीनी बनाने की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा तरक्की हो। हुकूमत मौजूदा मौसमी सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और सूरत हाल के मुताबिक स्कूलों में मौसमी गर्मा की छुट्टियों का ऐलान करेगी का ऐलान करते हुए सेहत और तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने कहा कि काबीना कमेटी ने रिजर्वेशन रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है, जिसे काबीना में पेश किया जाएगा और इस पर बहस की जाएगी। श्रीनगर में एक तकरीब के आशे पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए सेहत और तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने कहा कि हुकूमत मौजूदा मौसमी हालात पर नजर रखे हुए हैं और सूरत हाल के मुताबिक स्कूलों में मौसमी गर्मा की छुट्टियों का ऐलान करेगी। अभी हम मार्च कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी डिपार्टमेंट को हिदायत चली गई है कि जो स्टेप्स उठाने हैं, चाहे ओपन में असेंबली नहीं करनी है क्योंकि अगर हीट वेव इतने हैं तो बच्चों को तकलीफ नहीं। लेकिन अब छुट्टियों के बारिश को हम देख रहे हैं, सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं।
जो भी करना होगा डिपार्टमेंट जरूर करेगा, इसमें कोई बोलने वाली बात नहीं। मैम रिजर्वेशन की जो रिपोर्ट है ना वो फाइनल हो चुकी है, वो कब तक जो है पब्लिक हो सकती है? वो कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह जब भी कैबिनेट मीटिंग होगी तो वो रिपोर्ट जो है कैबिनेट मैम स्कूल से कॉन्वेंट का जो एपिसोड हुआ है वो हमारी नोटिस में आया है। कल ही मैंने डायरेक्टर साहब को हिदायत दी है उसके लिए जो है कार्रवाई करें, इन्वेस्टिगेट करें, और उसमें शायद मेरे ख्याल से जो मुझे याद है कि उसमें ऑलरेडी जो है इंक्वायरी बिठाई गई है। आरएनबी के एससी ऑफिस कुपवाड़ा में मुलाजमीन की गैर मौजूदगी लोगों के लिए दर्द सिर बनी हुई है। लोगों ने इल्जाम आयद किया कि मज़कूरा दफ्तर के लैंड एक्विजिशन सेक्शन में तैनात मुलाजिम कभी कभार ही दफ्तर में मौजूद रहते हैं। इधर दूसरी जानिब कई लोगों ने यह भी इल्जाम लगाया कि उनकी जमीन अगरचे सालों पहले सड़क की तामीर के लिए मुख्तस की गई है, लेकिन अभी तक मुआवजा फराहम नहीं किया गया। और एडीसी ऑफिस हंदवारा के पास अगरचे साल 2019 से लाखों रुपए महज जमीन मालिकान को मुआवजा वागुजार करने के लिए आरएनबी ने जारी किए थे, लेकिन ना ही एडीसी दफ्तर और ना ही एसई ऑफिस कुपवाड़ा टस से मस हो रहा है। लोगों ने एडीसी दफ्तर हंदवारा पर इन फंड्स को रोककर फंड्स का गलत इस्तेमाल करने का भी इल्जाम आयद किया। माजून में दर्जे हरारत में इजाफे के नतीजे में पाई जाने वाली शदीद गर्मी की वजह से अहल वादी के लिए रात दिन तकलीफ दे साबित हो रहे हैं। वही गर्मी में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, जिसकी एक कड़ी के तहत श्रीनगर में बुध को सबसे गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया। बुध को दिन भर शदीद गर्मी की लहर जारी रही, जिस दौरान दर्जे हरारत 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि काजीगुंड गर्म तरीन इलाका रहा, जहां दिन का दर्जे हरारत 35 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू में भी गर्मी की शदीद लहर जारी है और 44.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमा के मुताबिक वादी कश्मीर में आइंदा चंद दिनों में मौसम में तब्दीली आने के इम्कानात नहीं है और मजमूई तौर पर मौसम खुश्क ही रहेगा। ताहम उन्होंने इस बात के इम्कानात जाहिर किए हैं कि गर्मी की शिद्दत में कमी आ सकती है। इधर दिन गर्म होने के साथ ही मजमूई तौर पर खुश्क मौसम की पेशगोई के बीच जम्मू कश्मीर के बेशतर मकामात पर रात के दर्जे हरारत में इजाफा हुआ। महकमा मौसमियात ने बताया कि अगले 24 घंटों में बुनियादी तौर पर खुश्क मौसम की तवक्का है। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कटरा से शुरू की गई वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार होकर श्रीनगर वापस पहुंच गए। उन्होंने माता वैष्णो देवी की इबादतगाह पर हाजिरी दी। श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर सहाफियों से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने सफर को बहुत खुशगवार करार देते हुए मुस्कुराहट के साथ कहा कि बहुत अच्छा सफर रहा। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ और आने वाले मेहमानों की तरफ इशारा करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आप खुद देख सकते हैं कि सयाह आ रहे हैं। यह ट्रेन एक बहुत बड़ी नेमत है। इससे न सिर्फ सयाहत को फरोग मिलेगा बल्कि हमारे लोगों के लिए कारोबार के मौके भी बढ़ेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी फलों की पैदावार अब हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में तेजी से पहुंच सकती हैं और कश्मीर के लोग पूरे मुल्क में कहीं भी आसानी के साथ सफर कर सकते हैं। यह एक ख्वाब है जिसे मैंने बहुत अरसे से देखा था और आज मुझे लगता है कि यह मेरी जिंदगी में पूरा हो गया है। शोपियान पुलिस ने मुगल रोड पर लापरवाही से गाड़ी चलाने पर 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और उनकी गाड़ी भी जब्त कर ली। पुलिस के मुताबिक पुलिस स्टेशन हेरपोरा ने बीएनएस की दफा 281 और 125 के तहत एफआईआर नंबर 24/2025 दर्ज किया है, जब एक निजी गाड़ी जेर नंबर JK22B9503 उस अंदाज में चलाते हुए पाया गया जिससे अवामी तहफ्फुज को खतरा लाहक था। उन्होंने कहा कि इस मामले में कार के मालिक और 3 साथी मुसाफिरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। एहलकार ने मजीद कहा कि पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है और मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। दरियासना शोपियान के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने इस बात का यादा किया कि जम्मू कश्मीर पुलिस सड़क की हिफाजत के लिए पुरज़म है, खास तौर पर मुगल रोड जैसे हसास मुकामात पर, और गाड़ी चलाने वालों पर जोर दिया कि वो जिम्मेदारी के साथ गाड़ी चलाए और ट्रैफिक के ज़वाबित पर अमल करे। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।